नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, हैप्पी जर्नी। आज हम लोग एक नए जर्नी पे हैं और सबसे पहले मैं शुरुआत करूं उससे पहले अपने सभी संजीव परिवार के सदस्यों को और जो भी लाइव है मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और आज एक नए प्रेरणा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में हूं। हर इंसान आज जानना चाहता है कि सर आपका जो मिशन है आत्मनिर्भर परिवार पे आप काम करें, क्या है आत्मनिर्भर परिवार। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को कहना चाहूंगा कि आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक कल्पना है और जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है और कल्पना है तो जीवन है। इसी उम्मीद के सहारे इंसान हर दिन आगे बढ़ता है। जैसे जब शाम ढल जाए तो आप देखेंगे कि आपको 100 किलोमीटर दूर अगर जाना है तो आप सोचेंगे कि मैं जाऊं कैसे। तो आपके पास जाने का क्या विकल्प है, क्योंकि अंधेरा बहुत है, जाना दूर है। और आप देखिए कि आपकी जो बाइक है उसकी जो रोशनी है वो तो मात्र 1 मीटर है, 2 मीटर है, इससे ज्यादा तो रोशनी नहीं देती है ना। लेकिन सोचे कि हमें 100 किलोमीटर दूर जाना है, अंधेरा इतना है, तो हम कैसे जाएंगे। तो आप कैसे जाते हैं? आप जैसे जैसे उस बाइक के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो रोशनी भी आपके साथ आगे बढ़ती है और उसी 2 मीटर की रोशनी के साथ आप 100 नहीं, 200 नहीं, कई 100 किलोमीटर के रास्ते आप तय कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ क्या बढ़ रहा है, वो रोशनी भी आपके साथ साथ बढ़ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जीवन ऐसा ही है। आप जब आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको रास्ते मिलते जाएंगे। अगर आप रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे तो आपके रास्ते दिखने बंद हो जाएंगे। तो अंधेरा कितना भी कठिन हो, घबराना नहीं, एक सूत्र है, आगे बढ़ते रहिएगा, आपको रास्ते ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे। क्योंकि कहा गया है ना, रुका हुआ इंसान, ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान यानी कि सांसें रुकी हुई, दोनों सड़ जाते हैं। आप चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो आप जीवन में देखिएगा बहुत कुछ हासिल करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आत्मनिर्भर परिवार कैसे बने। लोगों का सवाल है, सर आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भर होता क्या है। अगर मैं बात करूं आत्मनिर्भर परिवार बनाने की, तो आज हम लोग जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, आज देखिए समाज में, देश में जो निम्न वर्ग है, जो गरीब है, मध्यम वर्ग है, इनके पास कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं है, ना आज है ना आने वाले कल में। ये अपनी स्थिति से बाहर कैसे निकलेंगे, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। देखिए आज हम लोग को ना कहते हैं कि रूट पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी यूं निकल जाएगी और हम अपनी लाइफ में वापस आकर के जिंदगी नहीं सुधार सकते, क्योंकि सबका एक लिमिट है, जीवन का एक लिमिट है, 60 साल, 70 साल, 80 साल। लेकिन जो समय बीत जाएगा, अगर आप गलत डायरेक्शन पे चले जाएंगे, गलत रास्ते पे चले जाएंगे, तो आपको क्या लगता है जीवन आप सुधार लेंगे? बिल्कुल नहीं। तो जीवन हम बैठ करके सुधार नहीं सकते हैं अगर गलत डायरेक्शन पे चले गए। तो उसी तरीके से हमें पता, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि आज बच्चा पढ़ेगा, कल ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, व्हाटएवर प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा, तो हमारे आने वाले कल सुधर सकते हैं। एक इंसान बिजनेस करता है, वो सोचता है कि आज हम बिजनेस कर रहे हैं और कल ये बिजनेस बड़ा होगा, एक्सपांड करेगा, तो मेरे परिवार की अच्छी स्थिति होगी। बेटा गवर्नमेंट जॉब करेगा, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो क्या उसके पीछे गोल है, इसके लिए तो मेहनत कर रहा है ना। तो क्या है आत्मनिर्भर परिवार? इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि क्यों जरूरी है आत्मनिर्भर परिवार बनाना। क्यों? क्योंकि आज देश की हालत ऐसी है कि आप देखिए गवर्नमेंट जॉब खत्म, प्राइवेट जॉब में भी कंपटीशन, यानी जितनी जॉब है उससे ज्यादा लोग हैं। चूंकि 140 करोड़ के ऊपर आज हमारी आबादी हो चुकी है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट सबको जॉब दे दे, ये पॉसिबल भी नहीं है।
दूसरी सबसे बड़ी बात, समस्या क्या है कि आज लोग बड़े बड़े बिजनेस करना नहीं चाहते, उसमें भी रिस्क है। करोड़ों रुपए शोरूम खोल रहे हैं, सब कुछ खोल रहे हैं, चलेगा नहीं चलेगा ये भी गारंटी नहीं है। तो बड़े बिजनेस में भी बहुत बड़ा रिस्क आज क्रिएट हो चुका है। इसके बाद जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो पूंजीपति हैं, आज वहां भी रिस्क है। और रिस्क इस बात का है कि सुबह से शाम तक हर चीज में टैक्स, आपको भी पता है, कॉर्पोरेट टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, इसके बाद बचत नहीं है, खर्चे हैं, कंपटीशन है, इसके बाद थोड़े बहुत ऊपर नीचे, उधर गवर्नमेंट का डर, ईडी का डर, मतलब कितनी सारी समस्या। इसलिए जो बड़े उद्योगपति, बड़े लोग, वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं 25-50-100 करोड़ का बिजनेस खोल करके मैं रिस्क क्यों पालूं? बहुत असमंजस में चल रहा है देश। तो माय डियर फ्रेंड, एक क्वेश्चन ये है कि ऐसी स्थिति में जब जॉब नहीं है, बिजनेस आगे कोई बड़ा मुकाम नहीं है, प्राइवेट में भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, अच्छी जॉब मिले, तो फिर आप क्या करेंगे? लेकिन जिंदगी तो जीनी पड़ेगी। ये 200-400 रुपए की दिहाड़ी करके, मजदूरी करके आप लाइफ को तो अच्छा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है ना कि क्या है, क्या चाहिए, क्या है आत्मनिर्भर परिवार। इस आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाह रहे हैं, हर इंसान की नीड्स क्या है। अच्छी इनकम चाहिए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह करना, मेडिकल के खर्चे, परिवार के खर्चे, और घर हो, गाड़ी हो, बंगला, ये सारी चीजें सबको चाहिए, चाहे निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, सबको चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि आएगा कैसे? आने का सोर्स क्या है, कहां से आएगा? अब अगर हम दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, 200-300 रुपए कमा रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो क्या आपके ड्रीम पूरे होंगे? आप सोचिए, क्या आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अपनी जरूरत पूरी कर पाएंगे, मेडिकल के खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे, क्या जरूरत पूरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जिंदगी ऐसे ही आपकी एक बहुत ही जटिल समस्याओं के साथ चलता रहेगा और आपके परिवार में कलह बनी रहेगी। और जब पैसे नहीं होते हैं ना, समाज में, घर में, कहीं भी आपको मान सम्मान नहीं मिलता है। देखिए, बोलने के लिए अलग बात है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। आप सोचिए, भगवान को भी भोग लगाने के लिए प्रसाद चाहिए होता है, तो पैसा चाहिए। लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि 100-200 करोड़ की बात नहीं, लेकिन इतना पैसा तो जरूर चाहिए जिससे अपने परिवार को आप संपन्न बना लो। तो एक आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए आपको चाहिए, सबसे पहले जरूरी है आर्थिक आजादी, एक फिक्स इनकम, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, स्वरोजगार, डिजिटल अवेयरनेस, सामाजिक जिम्मेदारियां, सामाजिक अवेयरनेस, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कैसे आएगा? ये सारी चीजें आप कैसे कर पाएंगे? इसके लिए आपको आत्मनिर्भर परिवार बनाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। आप सोचिए, जब पैसा नहीं होगा तो आप बच्चों को उचित शिक्षा कैसे देंगे, परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, परिवार के खर्चे कैसे आप मेंटेन करेंगे, समाज में जो जरूरतें, समाज की जो जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज भी आपका परिवार है, उसकी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? तो बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं बता दूं कि आत्मनिर्भर परिवार बनाने का मतलब है कि ये जो मैंने अभी सवाल किया ना, एक फिक्स इनकम, बच्चों की अच्छी शिक्षा, मेडिकल के खर्चे, सामाजिक जिम्मेदारियां, ये सब पूरी हो जाएंगी जब आप आत्मनिर्भर परिवार बना लेंगे। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन कैसे, ये हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम कितनी भी अच्छी बातें आपको बता दें, लेकिन आपकी जीवन की अगर जरूरत आपको पता नहीं है तो आप इस सब पे काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि एक अमीर इंसान अमीर बनते चले जा रहा है, क्यों? पता है, क्योंकि उसको पता है मुझे क्या करना है, उसका गोल पता है, सब कुछ उसी में मेहनत करता है। लेकिन एक गरीब इंसान वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहता है। क्यों? उसको कितना भी समझा लो, कितना भी बता दो, तो सुनने से, समझने से, जानने से नहीं होगा। आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको जो बताया जा रहा है उस पर लगना पड़ेगा, और आप पक्का एक आत्मनिर्भर परिवार बना लेंगे। लेकिन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी आपकी है, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। तो जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि आने वाले कल के लिए, उसी तरीके से
आत्मनिर्भर परिवार की आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। और आत्मनिर्भर परिवार बनाने के सबसे बेस्ट और सबसे छोटा सा फॉर्मूला आपको बताऊं, वो है प्रॉपर्टी। कैसे? और प्रॉपर्टी ऐसे है, बार बार हम लोग इसी पे डिस्कस करते हैं। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी, पैसे वाले, बिजनेसमैन, ये पहला काम यही करते हैं। आज जैसे मैं अगर बात करूं कंपनी के प्रोजेक्ट्स की बात करूं, सूरत गुजरात की बात करूं, अगर आप एक प्रॉपर्टी बना ले, एक प्लॉट अपनी बना लिया, अब उसमें 12 से 14 रूम आपने बना दिया, 12 रूम आपने बना दिया, आज छोटे से छोटे रूम का किराया 3000 है। मैं कह रहा हूं कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन बदलती जरूर है। अगर 10 साल बाद भी आप उसको बना के रेंट पे दे देते हैं और एक रूम से किराया अगर 10,000 रुपये आया, तो सोचिए कि 12 रूम से यानी कि 1,20,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली किराया आ रहा है। 1,20,000 रुपये अगर आपका किराया आ रहा है, तो आप सोचिए 1,20,000 दर महीना अगर किराया आए बिना टेंशन, बिना झंझट के, तो सोचिए आत्मनिर्भर परिवार बन गया। शिक्षा भी बच्चों को अच्छा आप दे सकते हैं, स्वास्थ्य भी दे सकते हैं, एक फिक्स इनकम है, सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं, बन गया ना। कौन सा बहुत बड़ा काम करना पड़ा? एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटी सी मेहनत, एक आत्मनिर्भर परिवार बना दिया। इसे समझने की जरूरत है। तो इसके आपको मेहनत करने की जरूरत है। ये आपके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है। तो आज हमारा पूरा सिस्टम, पूरी कंपनी इसी बेस पे काम कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो निम्न परिवार, मध्यम वर्ग लोग हैं, इनको आत्मनिर्भर परिवार बनाएं। आज नहीं, आने वाले कल में, आने वाले 5 से 10 साल में समाज में क्रांति होगी, परिवर्तन होगा। और यही रास्ता है आपके आने वाले पीढ़ी को सुधारने का। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी, अच्छे दिन आएंगे, तो कभी नहीं आने वाले। आज अच्छे दिन लाने के लिए आज आपको एक सही डिसीजन, एक सही निर्णय लेना पड़ेगा। और गारंटी है कि आने वाले 10 साल में एक आत्मनिर्भर परिवार जरूर बनेगा। तो बैठना नहीं है, इस पे प्लानिंग करना है, इस पे मेहनत करनी है। और हम सभी को इस जिम्मेदारी को निभाना है कि अपने समाज में, अपने लोगों के बीच जो गरीब वर्ग है, उनको एक दिशा देना है। इसके माध्यम से एक आत्मनिर्भर परिवार बनाए। और पता है, जब आत्मनिर्भर परिवार बनता है ना, तो उसका फायदा उस परिवार को नहीं है, उसका फायदा समाज को है, देश को है। क्योंकि समाज में गलत चीजें कम होती है, क्राइम कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब क्राइम कब होता है, गलत काम कब होता है? जब इंसान आर्थिक रूप से कमजोर होता है, परेशान होता है, तब आप देख लीजिए क्राइम का रेशियो ज्यादा बढ़ता है। लेकिन जब इंसान हैप्पी होता है, जरूरतें पूरी होती हैं, इंसान अपने काम में व्यस्त होता है, तो क्राइम नहीं होता। तो इससे कई फायदे हैं। तो समाज के लिए, हमें देश हित के लिए भी कार्य करने हैं। तो आज हमारा मिशन है, हमारा मोटिव है कि हम आत्मनिर्भर परिवार ज्यादा से ज्यादा बनाएं। देखिए, आपके पास कोई विकल्प नहीं। अगर आप सोचते रहेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज आपको निर्णय लेना होगा, आज आपको सोचना होगा कि हमारा आने वाले, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, पिछले 10 साल हमारा खराब गया, लेकिन अगला 10 साल हम खराब नहीं करेंगे। आज निर्णय लेंगे और सही निर्णय लेंगे, एक आत्मनिर्भर परिवार बनाएंगे। और ये ऐसी जगह, ऐसी चीज है जहां किसी तरह 1% भी फेल होने का डर नहीं है। बनना ही है। 99% गारंटी है कि आज अगर आपने डिसीजन ले लिया तो आत्मनिर्भर परिवार बनेगा तो बनेगा। ये कोई MBBS की डिग्री नहीं है, नीट की डिग्री नहीं है, IAS PCS का जो है कंपटीशन की तैयारी नहीं है। नहीं हुआ तो करोड़ों गया तो नहीं, ये होगा तो होगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे जितने भी संस्कृति परिवार के सदस्य हैं, अपने जीवन में भी आत्मनिर्भर परिवार अपना भी बनाए और अपने समाज में, अपने लोगों, अपने रिश्तेदार, अपनी जो भी कम्युनिटी है, जहां भी आप रहते हैं, जरूर उनको जिंदगी में परिवर्तन लाए। ये जिम्मेदारी के तहत हम काम करें। और ये हमारा एक सामाजिक कार्य भी है। तो सिर्फ संस्कृति का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं है। समाज में लोगों की दिशा और दशा को बदलने में भी हम लोग को बहुत बड़ा मेहनत करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का सवाल है, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, उनके सवाल है, उस पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। राजेश कुमार वर्मा जी हैं, ये कहते हैं कि सर हमारे पास खेती भी नहीं है, हमारे लिए क्या उपाय है, हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएं। बहुत अच्छा सवाल है। तो राजेश जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, आज सिचुएशन ऐसा है, यही तो समझने की बात है। बहुत बढ़िया सवाल आपका है।
एक समय था कि लोगों के पास बीघा 2 बीघा 4 बीघा जमीन हुआ करती थी। आज सिचुएशन ये है कि अगर पिताजी के पास 1 बीघा जमीन थी, दादाजी के पास 1 बीघा जमीन थी, उनके बच्चे 2 हुए, आधे आधे हो गए, आज उनके 2 बच्चे हुए, तो घर बनाने के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो खेती कहां से करेंगे? ये बहुत समझने की बात है कि जब जगह ही नहीं है तो खेती कहां से करेंगे। और एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, खेती होने से, आपके पास जमीन होने से भी सफलता नहीं मिलेगी। आपको बात समझना होगा, आपको थोड़ा सा दूर तक सोचना होगा कि बच्चों का भविष्य बहुत चिंतित है इस लेकर के। और ये आपकी चिंता का विषय नहीं है, ये सभी लोगों का चिंता का आज जब विषय हो चुका है कि बहुत आपके जैसे लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं। अब उनकी जिंदगी कैसे कटेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे? नौकरी के सहारे, बिजनेस के सहारे, इतने पैसे भी नहीं है को बिजनेस करें, क्या विकल्प है? तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आने वाला समय तो और भयानक होने वाला है, ये सोचने की जरूरत है। तो आपको दौड़ना होगा, भागना होगा, करना होगा। तो मैं एक चीज अभी कहना चाहूंगा कि आपके पास वक्त है तो आप क्या करिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं कहूंगा कि आज SBL चैनल से आप जुड़िए। बहुत सारे प्रमोटर हैं, उनके माध्यम से आप जरूर जुड़िए। और आप एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आपके पास बहुत इनकम भी नहीं है, मैं कहता हूं कि आज एक आत्मनिर्भर परिवार, जिस समाज के दायित्व के लिए हम काम कर रहे हैं, अगर 10 लोग, 10 परिवार को, 15 परिवार को, 20 परिवार को आप, मैं कहता हूं आपके पास गोल्डन रेसिडेंसी है, आपके पास M पैलेस है। आप खाली M पैलेस की अगर मैं बात कर रहा हूं कि गरीब से गरीब इंसान भी ले सकता है। मैं आपको भी सजेशन करूंगा कि आप भी M पैलेस बुक करें। अगर आपके पास बजट नहीं है तो M पैलेस बुक करें। मात्र 3,000, 3,500, 4,000, मिनिमम 3,000 भर करके आप महीना महीना अपना M पैलेस बना सकते हैं। आज नहीं, लेकिन आने वाले 6 से 7 साल बाद जब वो प्रॉपर्टी मिलेगी बना करके, तो एक तो आपका आत्मनिर्भर परिवार का सपोर्ट हुआ कि आपके पास खुद की प्रॉपर्टी हुई। दूसरा, अगर आप उसे रेंट पे दे देते हैं तो कम से कम 10 से 15,000 रुपए दर महीना इनकम आएगी, एक फिक्स इनकम आएगी, और आप 20 से 25 लाख के मालिक हो चुके होंगे 1 BHK का। दूसरी चीज, अब आप सोचेंगे कि मेरे पास इनकम नहीं है तो मैं कैसे भरूं, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, C2C। अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे तो क्या कोई बदलने आएगा? सरकार आपकी जिंदगी बदलने आएगी, लोग आपकी जिंदगी बदलने? बिल्कुल नहीं, जिंदगी तो आपको ही बदलनी। तो करना क्या? अगर आपने ठान लिया, कहते ना कि ठान लिया वो बहुत कुछ कर सकता है, उस दर्द को झेलने से अच्छा है जो आने वाले समय में जो दर्द आने वाला है उसके लिए अभी से मेहनत कर दे तो क्या दिक्कत है। सोचो, अगर 20 फ्लैट हम बेच देते हैं, एक फ्लैट पे कम से कम आपको बताऊं कि 70 से 80 हजार या लाख रुपए तक आराम से कमीशन आपको मिलने वाला है। अगर 70 से 80 हजार भी हो तो 20 आपने फ्लैट बेच दिया तो कितना होता पता है? अगर 80 हजार भी आया तो 20 फ्लैट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कम से कम 16 लाख रुपया होता है। अब आप सोचिए, आज जिंदगी जैसी भी है ठीक है, अगर 16 लाख रुपए आप इनकम कर रहे हैं तो 16 लाख में कम से कम आप गोल्डन रेसिडेंसी जैसे कम से कम 3 से 4 फ्लोर बना सकते हैं। और अगर आप 1-2 फ्लोर भी बना लिए और प्लस आपने खुद का एक M पैलेस भी बना लिया तो सोचो कि 7 से 8 साल में आपकी जिंदगी बेहतर हो गई। जैसे आपने 2 प्लॉट बनाया, एक प्लॉट बेच करके एक प्लॉट को कंस्ट्रक्शन कर दिया तो 12 रूम से 10 साल बाद कम से कम लाख रुपए महीना भाड़ा तो आएगा। और M पैलेस भी आपने बना लिया तो कम से कम 10 से 15 हजार रुपए भाड़ा तो आएगा। अब आप सोचिए 6 से 7 साल बाद आप 50 से 60 लाख के मालिक हो गए, और कम से कम नहीं तो महीने के 1.25 लाख रुपए महीने के आने की इनकम आपने खड़ी कर ली, गारंटेड। ये हुआ आत्मनिर्भर परिवार की प्लानिंग। तो मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और एक बात ध्यान रखना, कोई विकल्प नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि करोड़ों रुपया लगा करके लाख रुपए महीना कमाया जाए, या इतनी आज के डेट में इतना कंपटीशन है कि हमारे बच्चों को या किसी को कोई 1,50,000 रुपए महीना सैलरी देगा। ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आज कंपनी के पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर लगिए, अपने भविष्य को चेंज करिए, किस्मत को दोष नहीं देना है। दूसरा सवाल है, मनोज कुमार यादव जी हैं। सर कहते हैं कि सर हमारे यहाँ प्रॉपर्टी है, हमारे यहाँ लोकल में भी प्रॉपर्टी है, तो क्या इससे हम आत्मनिर्भर परिवार नहीं बना सकते? हम सूरत की ही प्रॉपर्टी क्यों लें? क्या उसी में आत्मनिर्भर परिवार बनेगा? देखिए मनोज जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हर एक जगह की कीमत होती है। आज मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं प्रॉपर्टी आपके यहाँ भी वैल्यू बढ़ेगी, हर जगह बढ़ेगी,
लेकिन प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू होती, कहां पे कितना रिटर्न मिलेगा। अब आप दुबई की तुलना वाराणसी से करिएगा, लखनऊ से करिएगा, पटना से करिएगा तो सही बात नहीं, दुबई दुबई है। उसी तरीके से गुजरात में सूरत दुबई से कम नहीं है। आप मुझे बताइए कि ऐसा एक इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम बताइए, ऐसी कंपनी का नाम बताइए जो गुजरात में नहीं है, एक ऐसा उद्योगपति का नाम। 98% जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं आप देख लीजिए कहां से। तो पिछले सेशन में मैंने बताया था कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप ये देखिए कि बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, करोड़पति लोग कहां पे निवेश कर रहे हैं और कहां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। रह गई आत्मनिर्भर परिवार बनाने की बात, मैं आपको बताऊं कि आज ऑल ओवर इंडिया से, गांव से, छोटे छोटे कस्बे से लोग निकल करके शहर में आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद से कितने लोग जाकर के आपके गांव में रह रहे हैं। आप बताइए कितनी इंडस्ट्री, कितनी फैक्ट्री। तो बस इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जहां बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, उद्योगपति लोग जा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, अगर उनके साथ हम भी निवेश करेंगे, उनके बगल में हम भी खड़े हो जाएंगे, तो अगर वो 100 करोड़ के मालिक हैं तो 1 करोड़ के मालिक हम भी बन जाएंगे। ये फर्क है। तीसरा सवाल है, सुरेश कुमार बिंद जी हैं, उनका कहना है कि सर रोज रोज नई नई कंपनी आती हैं, सपने दिखाती हैं, और जब कैरियर बनने की बात आती है तो कंपनी बंद हो जाती है। हमारे यहाँ तो सब सर ऐसा तो नहीं होगा। सुरेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है कि रोज रोज नई नई कंपनी आती हैं, सपने दिखाती हैं, और जब कैरियर बनाने की बात होती है तो बंद हो जाती है। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, कैरियर जैसी कोई चीज नहीं, कहीं नहीं है। कोई चीज इस दुनिया में स्वास्थ्य है ही नहीं है। सबको जाना है, कोई समस्या से जाएगा, कोई मिसमैनेजमेंट से जाएगा, कोई दिक्कत से जाएगा, जाना ही है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि चलो हर चीज को जाना है, सब चलायमान है। इस दुनिया में कोई चीज टिकने वाला नहीं है। मान लेते हैं, हम भी नहीं, आप भी नहीं, इस दुनिया में कोई चीज नहीं। अगर मानते हैं तो गलत। अब क्या करेंगे? मैं कहता हूं कहीं गारंटी नहीं, चलिए कैरियर कहीं, अब क्या करेंगे? तो इसका मतलब है कि हम जीना छोड़ दें, कुछ करना छोड़ दें? नहीं, ये आपको समझना होगा अच्छे और बुरे को। आपको समझना होगा कि मुझे ऐसा काम करें जिसमें मैं खुद बॉस रहूं, जहां मेरा कोई मालिक ना हो। सरकार चली जाए, कंपनी चली जाए, बंद हो जाए, सीनियर नहीं रहे, जूनियर, ऐसा कौन सा काम है जो मैं करूं और सक्सेस हो जाऊं? यही काम तो करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, यही काम तो करते हैं सेलिब्रिटी लोग, और यही काम आप कर दीजिए तो आपके सवाल जायज है। आप कहीं भी पैसा कमाइए, उसके ऊपर मत डिपेंडेंट रहिए। कंपनी बंद हो जाएगी तो भाग जाएगी तो ये, आप अच्छी जगह काम करिए, अच्छी कंपनी में काम करिए, जिससे आपका कल रेपुटेशन ना खराब हो। पैसा कमाइए, भले कंपनी बंद हो जाए, लेकिन उस पैसे से एक पैसिव इनकम बना लीजिए ना, जो हम बता रहे हैं आपको। एक प्रॉपर्टी बना लीजिए, 2 प्रॉपर्टी बना लीजिए, 4 प्रॉपर्टी बना लीजिए, 8 प्रॉपर्टी बना लीजिए, कर दीजिए रेंट पे। अब बताइए उसका मालिक कौन है? आप है ना। आपकी प्रॉपर्टी चोर चुरा सकता है, सरकार आए जाए क्या फर्क पड़ता है, कंपनी रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। 1 फ्लोर से लाख रुपया, 5 फ्लोर से 5 लाख रुपया महीना है, जिंदगी तो हो गई बेस्ट। यही तो है कैरियर, यही तो है जबरदस्त सेलिब्रिटी लाइफ। तो इसको करने की जरूरत है। कैरियर में ढूंढिए, अच्छी कंपनी कोई भी मिले, काम करिए, पैसा कमाइए और हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करिए और बेस्ट आत्मनिर्भर परिवार बनाइए, जिंदगी बेस्ट हो जाएगी। अगला सवाल है, अजीत कुमार चौरसिया जी हैं। सर, हम लोग बहुत कंपनी में काम कर चुके हैं, यहाँ क्या खास है? वैसे तो मैं इस चीज को बता चुका हूं चौरसिया जी, एक चीज बताना चाहूंगा। आप चाहे जितनी कंपनी में काम कर चुके, मैंने वही कहा ना कि कंपनी पे भरोसा मत करिए, भरोसा अपने आप पे करिए, भरोसा अपने इन्वेस्टमेंट पे करिए, हमने कहां लगाया और हमारा फ्यूचर क्या होगा। ऐसा काम करिए कि जो जिंदगी जन्म। आज हम लोग बहुत खुशनसीब हैं, आज हम लोग गर्व होता है कि हम लोग प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं और ऐसे मिशन पे काम कर रहे हैं ना कि अपने साथ साथ अपनी पीढ़ियों की भी लाइफ सुरक्षित कर देते। जैसे एलआईसी कहती है जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद, लेकिन जिंदगी के बाद कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप जो काम करेंगे, अगर भाई परिवार बच्चे कपूत निकल गए तो अलग की बात है, लेकिन अगर सपूत रहेंगे ना तो जिंदगी हर पीढ़ी दर पीढ़ी वो पैसा देता रहेगा और एक बाप के साए की तरह आप खड़े रहेंगे। अगला सवाल है, सुधीर शुक्ला जी हैं और इनका कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर है या नहीं। आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग को कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा भविष्य है, आपका क्या विचार है? हमारी कंपनी
बाकी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क है। बहुत बढ़िया है शुक्ला जी। तो मैं एक चीज़ आपको बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए नेटवर्क बहुत अच्छी चीज़ है, बिना नेटवर्क दुनिया में कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम भी नेटवर्क हैं, मोबाइल भी आपका नेटवर्क से चल रहा है, देश भी नेटवर्क चल रहा है। नेटवर्क है तो दुनिया है, हमारा पूरा शरीर नेटवर्क पे है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो नेटवर्क है तो लाइफ है, नेटवर्क मतलब सेल सही है। लेकिन सवाल है ना, जिस नेटवर्क की आप बात कर रहे हैं, जिस नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, ये भारत में लेके बड़ा संशय है। संशय इस बात का है कि इसका प्रॉपर वे में अभी तक कोई संविधान, कोई कह सकते हैं कोई प्रॉपर वे में एक्ट नहीं पास हुआ है। रूल्स रेगुलेशन से गाइडलाइन है लेकिन एक्ट नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ कॉर्पोरेट कंपटीशन है, बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट कंपनियां बैठी हुई ना, वो नहीं चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग चले, क्योंकि उनके प्रोडक्ट पे असर पड़ता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती है पता है, वो गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं, गवर्नमेंट को सॉरी टैक्स की बात नहीं करते हैं, पॉलिटिकल चंदा देती हैं, सपोर्ट करती हैं। टैक्स तो सभी देते हैं, हम भी देते हैं, सभी देते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं नेटवर्क कंपनी से। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि चैलेंजेस भी आ रही है नेटवर्क कंपनी में, क्योंकि ऑनलाइन में क्या हो रहा है ना कि आज हर बच्चा अवेयरनेस देख ले रहा है कि जो टूथपेस्ट 50 रुपए मिल रहा है, वही सेम टूथपेस्ट एक नेटवर्क कंपनी 250 रुपए में दे रही है, 200 रुपए में दे रही है। जो दवा यहाँ पे 100 रुपए मिल रहा है वो नेटवर्क कंपनी 500 रुपए में दे रही है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस होने के कारण प्रोडक्ट मार्केटिंग और नेटवर्क पे काफी असर पड़ रहा है। दूसरी चीज है कि जब कंपनी थोड़ा बड़े लेवल पे जाती है, स्केल लेवल पे जाती है और कंपनी को अब बहुत अच्छा ग्रोथ करने की जरूरत होती है, तो उसके ही लीडर, क्योंकि कंपनी बनाना बड़ा आसान है, तो कोई नई नई कंपनी बना करके और प्रोडक्ट भी मिलना मार्केट बड़े आसान है, तो किसी कंपनी से टाइप करके अपनी खुद की कंपनी बना लेते हैं और नीचे की जो 1000-2000 टीम है वो ट्रांसफर हो जाती है, तो कंपनी पूरी तरह से हिल जाती है, तो कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बहुत कम कंपनी है जो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाती है, चल पाती है। उसका रीजन है कि कोई प्रॉपर एक्ट नहीं है। तो इसलिए मैं एक ही चीज फिर कहना चाहूंगा कि जब तक कमा रहे हो कमा लो, कैरियर मत ढूंढो, ये होना ही है। लेकिन मैं आपको जो लास्ट, आज हम लोग कहते हैं ना जिंदगी जीवन के सबसे बड़े लास्ट चीज पे हम लोग काम करें वो है प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। कहीं से भी घूम के आओगे ना, अच्छा इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या, अपना कारण क्या पता है? आप देख लो ना, सर्च करो ना, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री वाला हो, नेता हो, अभिनेता हो, बड़े बिजनेसमैन हो, आखिर वो तो यही काम करे ना। एक सेलिब्रिटी को आप देख लीजिए, इतना पैसा कमाता है लेकिन रेंट इनकम पे फोकस करता है। एक नेता अभिनेता है, देखो नेता है, नेतागिरी कर रहा है, गाड़ी से घूम रहा है, पैसे हैं, सब कुछ है, कहाँ से फिक्स इनकम आ रहा है, तभी तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आज तक ये सीक्रेट, ये रहस्य किसी ने बताया नहीं। यही आप कर लो, क्यों ढूंढ रहे हो? सब चक्कर में मत पड़ो, करते रहो, कोई बात नहीं। मैं किसी निगेटिविटी नहीं बतलाना चाहूंगा, सब कुछ बेस्ट है। लेकिन इतना कहूँ, पैसा कहीं से कमाइए, LIC करके कमाइए, GIC करके कमाइए, बिजनेस करके कमाइए, मजदूरी करके कमाइए, नौकरी करके कमाइए, डॉक्टरी करके कमाइए, नेटवर्किंग करके, लेकिन भाई बना लो, प्रॉपर्टी बना लो फॉर द पैसिव इनकम, जो आज सेलिब्रिटी लोग कर रहे हैं। तो वो भी कर रहे हैं, उस तरह जिंदगी जीना है तो आप भी जरूर इस चीज को करिए। आगे हैं संजीव कुमार गुप्ता जी। आज मार्केट में अच्छी रिटर्निंग देने वाली कंपनी है सर, लोग तुरंत पैसा चाहते हैं, उनको अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है, तो इतना लंबे समय तक कोई इंतजार करना नहीं चाहता है। तो संजीव कुमार जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि ये सवाल सभी का होगा। देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है, ये जब से मैं पैदा हुआ मैं देख रहा हूँ कि लालच, एक 6 महीने में डबल करने वाले, 2 महीने में डबल करने वाले, यहाँ तक कि साल में डबल करने वाले, तो हाई इंटरेस्ट देने वालों की कमी मार्केट में नहीं है। ऐसे लोग थे, हैं और आते रहेंगे। तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जहाँ लालच है वहाँ कोई गारंटी नहीं है, वहाँ रिस्क है। क्योंकि आज आप देखिए, बड़े से बड़े बिजनेस में भी 2% 3% महीने की इनकम निकालना बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई लालच दे रहा है कि हम 2 महीना में डबल कर देंगे, 6 महीना में डबल कर देंगे, तो फिर ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें आप सब फंस जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को इससे दूर रहना चाहिए। ये समझने की जरूरत है कि आप बताइए कि अगर इतना अच्छी रिटर्निंग दे रहे, मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, तो फिर ये जो बड़े बड़े मार्केट में बैंक बैठी, कंपनी बैठी, ये लोग क्यों बैठे बताओ? ऐसी कंपनियों को 125, 50, 100, 200, 500 करोड़ दे दें और 6 महीना 8 महीना में डबल हो जाए, तो इनको मेहनत करने की क्या जरूरत है? सोचिए। तो इनको आम पब्लिक नहीं जानने की जरूरत है। बड़ी बड़ी कंपनी बैठी है ना, बैंक 8% दे रही है,
तो बैंक से पैसा ले लें 200-500 करोड़ रुपया और लेकर के खुद डबल तिबल करके बैंक को वापस कर दें, अरबपति अमीर तो हो गए, क्या जरूरी है। तो देखिए सेंस लगाइए, और ऐसे लोग चलते रहेंगे। रह गई कि आपने कहा कि लोग जो है तुरंत बेनिफिट चाहते हैं और लंबे समय तक कोई इंतजार करना नहीं चाहते। देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर जीवन में बेस्ट बनना है, बेस्ट करना है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस करना पड़ेगा। और अगर ऐसे चक्रों में आप देख लीजिए ना, बहुत सारे लोग ऐसे चक्रों में तो पड़े। आज क्या हालत है, तो शॉर्टकट चीज अपनाने में, शॉर्टकट रास्ते चलने में खतरनाक है, रिस्क है, बर्बादी तय है। तो मुझे पता है, चलो ठीक है, मुझे पता है कि अगर नहीं हुआ तो 99% गारंटी है कि आपके साथ गलत हो सकता है। 1% चांस है, जैसे लकी ड्रा निकलता है, कोई करोड़पति बन जाता है। आपको मालूम है लाखों में कोई एक करोड़पति बनता है, लेकिन 99,000 तो बर्बाद हो गए। तो लाखों में आप तो नहीं हो सकते ना, तो ऐसा रिस्क हम क्यों लें। लेकिन जहां मुझे पता है कि 99% हमारी जिंदगी बदल जाएगी, तो कौन सा रिस्क लेना चाहिए मुझे बताइए। कि जहां 99% गारंटी है वो, जहां 1% गारंटी हो, ये डिपेंड आप पे करता है। तो ये समझने वाले की बात है। देखिए सरकार कितना भी चाह ले लोग दारू ना पिए, शराब ना पिए, सिगरेट ना पिए, ये ना करें, वो ना करें, करने वाले करते रहेंगे, उनको आप मना नहीं कर सकते। तो जिसको बर्बाद होना हो बर्बाद होगा, लेकिन सही मिशन, सही चीज पे काम करिए। दुनिया बहुत बड़ी है, जो अच्छे लोग हैं, जिनको फ्यूचर में अपना ग्रोथ चाहिए, फिक्स ग्रोथ चाहिए, वो आपके साथ काम करेंगे। अगला सवाल है आपके राधेश्याम पटेल जी हैं। सर इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी में क्या अंतर है, प्रॉपर्टी ही क्यों ले। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये भी 15 से 20 साल के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पास विकल्प नहीं है। जैसे आपके पास 10,000 है, 15,000, 20,000 है, तो आप इक्विटी ले सकते हैं, म्यूचुअल ले सकते हैं, या जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है। देखिए दो पैटर्न है रिस्क का, लवली रिस्क, डेंजरस रिस्क, और एक होता है नॉन कंफर्टेबल रिस्क। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है ना, उन्होंने सब कुछ बना लिया, तो रिस्क लेते हैं, चला जाए तो चला जाए, क्या फर्क पड़ता है, आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। लेकिन आप रिस्क ये नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं। एक बार बर्बाद हो गए तो जीरो हो जाएंगे आप। तो आपको कौन सा रिस्क लेना चाहिए? आपको लवली रिस्क लेना चाहिए, डेंजरस रिस्क नहीं। तो आपको ये समझने की जरूरत है। देखिए इक्विटी हो, म्यूचुअल, आज ये बहुत बड़ा मार्केट है, मैं छोटा मोटा नहीं कहूँ, बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन सवाल क्या है, वहां 10-5 हजार आप रिस्क ले सकते हैं, यानी रिस्क मतलब कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी के लिए तो लाखों रुपए चाहिए, 3-4 लाख रुपए चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि हर कोई 10-5 हजार रुपए का रिस्क ले लेता है। देखिए अगर मैं अंतर की बात करूं, आपने अंतर पूछा, देखिए अंतर सबसे बड़ी बात यह है कि इक्विटी हो, म्यूचुअल हो, वो कभी बंद नहीं होगा, वो चलेगा। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि अगर आप प्रॉपर्टी बना लेते हैं, जैसे आपने 20 साल बाद आपने सपोज किया कि आपने 10 लाख लगा दिया, और 20 साल बाद मान लेते हैं आपको 1 करोड़ रुपया मिलता है 20 साल बाद, तो वो आप उस 1 करोड़ का क्या करेंगे? चलिए बताइए। आप उस 1 करोड़ को लेकर के आप तो यही सोचेंगे ना, या तो मैं प्रॉपर्टी बना लूं या तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं। लेकिन सोचिए कि आज आप प्रॉपर्टी बना ले रहे हैं, इसमें 4 फायदे हैं, लेकिन यहां एक फायदा है कि आपको कैश मिला 1 करोड़। लेकिन यहां कितने फायदे पता है? अगर आज आपने प्रॉपर्टी ले लिया तो 20 साल बाद अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हो गई, तो आप दोनों से कंपैरिजन करिए। 1 करोड़ के मालिक यहां भी है, 1 करोड़ यहां, लेकिन यहां कैश मिलता है और यहां 1 करोड़ के आप मालिक हैं। म्यूचुअल फंड डूब सकता है, 100% गारंटी नहीं है। इक्विटी डूब सकता है, गारंटी नहीं है। लेकिन आपका असेट्स के मालिक आप हैं, तो पूरा गारंटी है। दूसरा फायदा क्या है? वहां जब 1 करोड़ मिलेगा तो लिक्विड फंड मिलेगा, कैश मिलेगा, और यहां आपके पास प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ के आप मालिक हैं। आप क्या करिए, उस 1 करोड़ को बैंक में जाकर के आप ओडीसीसी एफडी करके आप ओडीएससीसी करके आप करोड़ रुपए की वैल्यू है तो 70 से 80 लाख पैसा लोन लेकर के आप दूसरी प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हैं, या तो उस प्रॉपर्टी को आप बना देंगे तो जिंदगी जन्म भाड़ा आना चालू हो जाएगा। लेकिन एक चीज बताऊं, आज जो प्रॉपर्टी आपने ली 20 साल बाद 1 करोड़ की हो गई,
सोचने वाली बात है। तो जो 20 साल बाद हम करते वही हमने आज कर लिया। वहां तो सिर्फ पैसा मिलता, यहाँ प्रॉपर्टी मिली, अब बना के दे दिया तो भाड़े की इनकम आएगी। जरूरत पड़ा तो 70 से 80 लाख लोन ले सकते हैं, जरूरत पड़ा तो अपनी प्रॉपर्टी में कोई बिजनेस खोल सकते हैं, छोटे से मोटे किराने की दुकान चला सकते हैं, डिस्पेंसरी चला सकते हैं, स्टेशनरी चला सकते हैं, जनरल स्टोर चला सकते हैं। ये इतने सारे फायदे प्रॉपर्टी के। अब आप बताओ कौन सा चॉइस करना चाहिए। तो ये फर्क है। तो अगर जीवन में आपको सक्सेस होना तो मैं कहूंगा ना कि हर तरफ से रिसर्च करिए, मेरे बोलने पर मत जाइए, बैठिए। भगवान ने आपको सबसे ऊपर दिमाग दिया है। हर प्रोडक्ट की तुलना आप इस प्रोजेक्ट से कर लीजिए और फिर आप सोचिए कि क्या बेस्ट है। अगला सवाल है आपके सुधांशु जी हैं, उन्होंने कहते हैं कि सर क्या गारंटी है कि 15 साल में भविष्य बदल जाएगा प्रॉपर्टी से। हमारे यहाँ 15 साल हो गए लेकिन कोई विकास नहीं हुआ है, तो हम कैसे कहें कि प्रॉपर्टी में हमारा इन्वेस्टमेंट करने से आत्मनिर्भर परिवार बनेगा। बिल्कुल सही सवाल है आपका। मैंने इसके पहले आपको बताया कि आपने 15 साल से प्रॉपर्टी में पैसा डाला हुआ है और वहां कोई विकास नहीं हुआ। यही तो मैंने समझाया ना कि पैसा आप लगाए कहाँ रहे। ठीक है, आप चले जाइए जंगल में, एक बीघा जंगल खरीद लीजिए। आप यहाँ 4 लाख रुपए डाल रहे हैं, थोड़ा आउट में चले जाइए, बंजर ऊसर बहुत ऐसे मिल जाएंगे, हो सकता है कि 1-2 बीघा मिल जाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगले 10 साल 20 साल में भी कुछ नहीं होगा। तो कीमत होती है लोकेशन की। आप वही पैसा गांव में डालिए, वही पैसा आपके अपनी मार्केट में डालिए, वही पैसा अपनी डिस्ट्रिक्ट में डालिए, वही पैसा अपनी स्टेट में डालिए, राजधानी में डालिए, वही पैसा किसी मेट्रो में डालिए, वही पैसा किसी हाई फाई प्रोफाइल अच्छे जगह पे डालिए। पता क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा आप खुद समझ सकते हैं। तो 15 साल में आप ये पहले सोचिए कि आप छोटे से बड़े हो गए, आप मुझे आपके यहाँ कितनी इंडस्ट्री, कितनी फैक्ट्री, कितने रोजगार लगे। लेकिन अगर मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ, गुजरात की बात कर रहा हूँ, अंकलेश्वर, भरूच, सूरत की बात कर रहा हूँ, पूरे एशिया में 2nd नंबर पे अगर इंडस्ट्रियों में नाम आता है तो किसका आता है? भरूच का आता है। देख लीजिए, जिसके 10 से 15-20 किलोमीटर के रेंज में अदानी, अंबानी, महिंद्रा, बिरला, टाटा, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हो, उनकी इंडस्ट्री फैक्ट्री चल रही हो, तो आप कैसे कह सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि आपके गांव, देश, छोटे मोटे बाजार में इतने भाव बढ़ जा रहे हैं जो कि कुछ नहीं है। और यहां तो मैं अंबानी से लेके, अदानी से लेके, टाटा से लेके, बिरला से लेके, महिंद्रा से लेके बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू आने वाले समय में हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवानी कुमारी जी हैं बेगूसराय से, कहती हैं कि सर हम लेडीज हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कैसे बेचें प्रॉपर्टी को? हमारी बात कोई मानेगा नहीं और हम लोग लेडीज हैं, हमारे परिवार से ज्यादातर लोग बड़ा दबाव होता है, घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, मना करते हैं। तो हम लोगों के लिए क्या उपाय सर? बहुत ही बढ़िया सवाल है और मुझे लगता है कि सारी लेडीजों की समस्या है ये कि हम घर से बाहर कैसे निकलें, परिवार का दबाव है, हम बेचे कैसे, हम कम पढ़े लिखे हैं। सही बात है कि आज के पहले लेडीजों को इतना पढ़ने लिखने का राइट्स नहीं था, लोग पढ़ने नहीं देते थे। क्या करेंगे पढ़ लिख के, करना तो चूल्हा चौका ही है, खाना ही बनाना है, तो क्या करोगे पढ़ के? आज भी हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं कि नौकरी के नाम से चिढ़ हैं, बाहर जाने नहीं देना चाहते हैं। तो ये समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका जो बिजनेस है ये कोई अनप्रोफेशनल बिजनेस नहीं, बात समझिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आप कैसे करें। आज देखिए मोबाइल आपके पास है और मुझे लगता है कि हर लेडीज के पास मोबाइल तो जरूर होगा। आज के डेट में सबके पास है, लगभग चाहे गरीब हो अमीर हो, मोबाइल तो है। आप देखिए कि आपके रिलेशन में कम से कम 50 सैकड़ों कॉन्टेक्ट आपके नंबर में, दीदी, मौसी, बहन, फूफा, फूफी, मतलब कितने रिलेशन वालों का नंबर है। तो क्या घर बैठे आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते? कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई मुंबई में रह रहा है, कोई चेन्नई में रह रहा है, कोई बेंगलोर में रह रहा है, कोई कलकत्ता में रह रहा है, कोई पटना में रह रहा है, कोई बनारस में रह रहा है, कोई लखनऊ में रह रहा है, कोई गुजरात में रह रहा है, उनसे बैठे बैठे कांटेक्ट करिए। जमाना डिजिटल हो चुका है। अगर आप सोचते हो हम बाहर कैसे जाए, बिना बाहर गए आज
सोचिए, मैं अगर एग्जांपल बताऊं, 10 बाई 10 के कमरे से अमेजन स्टार्ट हुआ, आज पूरे इंडिया में छाया हुआ। तो सोच को थोड़ा बाहर करिए। सोचिए, अगर आपने अपनी लिस्ट बनाया, किसका लिस्ट बनाना पता है? फ्रेंड्स के फॉर्मूले का लिस्ट बना लीजिए। फैमिली, रिलेटिव, आपके रिश्तेदार, नातेदार, आपके साथ जिसने पढ़े लिखे थे, आपके गांव, आपके अड़ोस पड़ोस, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए तो 100, 150, 200 लिस्ट बन जाएगी। और ना समझ में आए तो दीदी के दीदी का, बुआ के बुआ का, बहन के ननद का, मौसी के ननद का, ऐसे रिलेशन से रिलेशन आप घर बैठे कांटेक्ट बना करके आप उनसे कांटेक्ट करिए। अगर सोचिए कि ज्यादा नहीं 20 प्लॉट भी बेचने में कामयाब हो गए, 20 मगध बेचने में कामयाब हो गए, तो कम से कम सोचिए 15 से 16 लाख रुपए घर में बैठे कमा लिए, जो आपके परिवार का एक सदस्य नहीं कमा पाएगा। उनकी आंखें खुल जाएंगी। और दूसरी बात है कि आप पढ़े लिखे नहीं, इसमें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? और अगर सीखना है तो सीखने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, बहुत ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल कक्षा 5 पढ़े, 8 पढ़े, 10 पढ़े, आज करोड़ों में है, अरबों में। सोच और ड्रीम बड़े होना चाहिए, लक्ष्य बड़े होने चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? और आपसे नहीं हो रहा तो आप कांटेक्ट दीजिए, आप अपने सीनियर को बोलिए, सर ये मेरे भाई है, मेरे चाचा, मेरे रिलेशन वाले, मेरे मौसा, मेरे ताऊ, आप इनको समझाइए, इनसे बात करिए। ऐसे हो सकता है बिजनेस। दूसरी चीज है कि आप अपने परिवार को लेकर बैठिए, उनको पैटर्न बताइए, समझाइए। वो परिवार की अगर ये बात समझ में आ गई, इट इज द बेस्ट, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छी चीज आप कर रहे हैं, लोगों को भले का काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, समाज में एक आत्मनिर्भर परिवार बनाने का आप योजना ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो परिवार भी आपको सपोर्ट करेगा। तो जब आप आगे बढ़ते हैं, देखिए एक बात मैं बताऊं, लोग लज्जा शर्म ये गरीबों में ज्यादा है। हम गरीबी से मर रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, लोग ताने मार रहे हैं, समाज में जरूरत पूरी नहीं कर रहे, उसका शर्म नहीं है। और शर्म इस बात का है, घर से कैसे बाहर निकले, कैसे हम बात करें। तो इस जो एक छोटी सोच की जो बेड़ी है ना, इसको तोड़ने से बाहर निकलिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं घर बैठे। तो मैं सभी लेडीजों को कहना चाहूंगा, ये सिर्फ सवाल शिवानी जी का नहीं है, सभी लेडीजों का मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी सोच को बदलिए, अपने परिवार के साथ बैठिए, उनको भी प्लान समझाइए, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पत्थर के नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, आपको कोऑपरेट करेंगे। और दूसरी बात है कि आप अपने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करिए। सोचिए कि जिस तरह अगर बच्चे की शादी करनी हो आपके, तो आप 200-300 लोगों को आप शादी में बुलाते हैं। ऐसे आप सोचिए कि 200-300 लोगों जो हमारे कांटेक्ट में घर बैठे, मैं अपने पति से, अपने भाई से, अपने चाचा से, अपने पापा से, अपने भतीजे से नंबर निकालूंगे, उनसे कांटेक्ट करूंगा, क्या फर्क पड़ता है? देखिए आप अगले विजेता बनेंगे और अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। तो सोच से बाहर निकलिए, बहुत बड़ा रास्ता है, आप कर सकते हैं। दुनिया कर रही है, आज एक लेडीज है बिना पढ़े लिखे अपने पैसे से, अपनी मेहनत से गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ बना चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं। शिवानी जी, बहुत मुझे खुशी हुई कि आपने ये सवाल किया और सबके मन की बात आपने करी। तो आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र कुमार राय जी हैं, कहते हैं कि आज बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं सर, उनकी लाइफ बड़ी अच्छी होती है, उसे करते क्या है? तो क्या हम लोग ऐसा नहीं बन सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है सुरेंद्र जी। और फिलहाल हमने तो इस बारे में आपको बताया, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे। देखिए, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, सेलिब्रिटी हैं, पैसे वाले हैं, नेता है ना, आप कभी कभी देखते होंगे कि ये सब करते क्या है। कभी देखो दुबई घूम रहे हैं, कभी मलेशिया, कभी लंदन, फैमिली के साथ टूर कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। नेता को देखते फर्स्ट क्लास 10-10 फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हैं, फर्स्ट क्लास कैसे मस्त एकदम घूम रहे हैं। तो ऐसा क्या है, कभी सोचिए। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो सीक्रेट है पैसिव इनकम। अगर सोचिए कि आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीने फिक्स इनकम आए, आप सोए रहिए, कुछ मत करिए, तो सोचिए हो गई सेलिब्रिटी लाइफ। तो आज मैं सीक्रेट आपको बता रहा हूं। जितने भी नेता, अभिनेता, फिल्म स्टार, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना, उनका पहला फोकस होता है ऐसी प्रॉपर्टी बना देना जहां से जिंदगी जन्म इनकम आती रहे। इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर साउथ की बात करने में, पश्चिम इंडिया की बात करें, यहाँ लोग नौकरी पीछे नहीं भागते,
यहाँ बिजनेस पीछे भागते हैं और उनका मोटिव होता है ना कि ऐसी प्रॉपर्टी में पैसा कमाना। वो घर पहले नहीं बनाते हैं, रहने के लिए गाड़ी नहीं लेते हैं, फालतू खर्चे नहीं। पहला उनका उद्देश्य होता है ना कि कैसा कुछ इनकम बना लिया जाए जहां से फिक्स इनकम आता रहे, कि कल अगर बिजनेस मेरा डाउन हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हैप्पी लाइफ भी कटेगी और 2 दिन 4 दिन अगर बंद भी करना पड़े बिजनेस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्स इनकम तो आ रही है ना। अच्छा, ना इसमें ईडी का डर, ना सीबीआई का डर, ना कोई इनकम टैक्स का डर, ना इसका डर, ना उसका डर, ना चोरी का डर, कोई डर नहीं है ना। मजे की बात। तो मुझे ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करिए और आपकी कंपनी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ इन्वेस्ट करना है और पैसिव इनकम बनाना। अगर आपके पास कमाने का भी सोर्स नहीं है, अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई स्रोत नहीं मेहनत करके कमाने का, तो हमारे पास एक विकल्प IASBL चैनल से आप जुड़ सकते हैं और अपने परिवार, अपने समाज को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, एक आत्मनिर्भर परिवार बना सकते हैं। तो उनकी भी लाइफ आप बदल सकते हैं, खुद की भी लाइफ बदल सकते हैं। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आत्मनिर्भर परिवार पे हम लोग काम करेंगे और समाज को बदलने का काम करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही 100% विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि अगर जीवन में आपको आनंद लेना है, अब भटकना नहीं है, तो आप सही जगह हैं, सही प्लेटफॉर्म पे हैं। और आज लगभग में बहुत बड़ी बात तो नहीं, तो आज लाखों लोगों की जिंदगी जो है हम लोग बदलने में कामयाब हुए हैं। और आज बिल्कुल उसमें से हजारों लोग तो ऐसे हैं कि आज पैसिव इनकम अचीव कर चुके हैं। तो अगर आज आप इस मिशन में लगते और मेहनत करते हैं, तो वास्तव में भी आप भी पैसिव इनकम बनाएंगे और आप भी आने वाले समय में एक हैप्पी लाइफ जिएंगे, एक आर्थिक आजादी मिलेगी। और जब कहते हैं ना, पैसा अगर फिक्स आए और कंटिन्यू आता रहे ना, तो आप सोचिए घर में, परिवार में खुशहाली भी होगी, प्यार भी बना रहेगा, समाज में मान सम्मान इज्जत भी बढ़ेगा, लोग आपकी इज्जत भी करते हैं। तो सब सारे निचोड़ अगर देखा जाए, सारी समस्याओं का जड़ पैसा है और पैसा आने का सबसे बेस्ट जो सोर्स है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो है पैसिव इनकम, कंपाउंड इनकम। और वो सबसे लास्ट ऑप्शन एक ही है, वो है प्रॉपर्टी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आशा उम्मीद करूंगा कि इस टॉपिक पे आप जरूर मेहनत करेंगे और बिल्कुल आप एकदम कसम खा के अपना गोल और मिशन बना के, कि आप किसी की नहीं सुनना है, माई लाइफ माई चॉइस, मुझे एक आत्मनिर्भर परिवार बनाना है, अपने परिवार की, अपने बच्चों से, अपने आने वाले कल से अगर आप प्यार करते हैं, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि एक आत्मनिर्भर परिवार की तरफ आप जरूर बढ़ेंगे और हम लोग के इस मिशन में आप साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में और अगले नए सवालों के साथ। अगर आपके भी कुछ सवाल हो तो आप भी भेजिएगा, जरूर हम आपके सवालों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।